हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आपको आज के दिन ये बताएगा कि आप कैसे अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकती है। आपको पता होगा कि आपका नेचर एम्पैथिक है, आप इमोशनली सेंसिटिव हो, तो लोग ऐसे जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और आपको ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए। तो चलिए आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक अप्लाई करनी होगी और इसे ठीक से समझना भी होगा कि कैसे आप इसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले आप देखना जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, मतलब यहाँ पर आजकल तो सोसाइटी में हर कोई मैनिपुलेट करने में ही पड़ा है। सो लाइक आपकी रिलेटिव्स ले लो या फिर इवन कई बार तो फैमिली मेम्बर्स भी मैनिपुलेट करते हैं अगर आप नार्सिसिस्टिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। इवन आपने अपने जो आपकी जो फ्रेंड है उनको भी देखा होगा। इवन कई बार तो आपकी जो डीएम है वो भी मैनिपुलेट करते हैं। इवन आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं फिर वहाँ पर भी मैनिपुलेशन चलता है। सो आपको हेल्दी मैनिपुलेशन ट्रिक के लिए ये समझना होगा कि पहले अपना उन लोगों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, पहले आप कोई भी डायरेक्टली रिप्लाई मत करो या फिर जैसे कि मतलब आप ना बहुत जल्दबाजी में अगर गुस्सा आ जाता है तो रिएक्ट कर जाते हो, वैसे थोड़ा अवॉइड करो उस टाइप की चीज़ें। और पहले उन्हें ज़रा ऑब्ज़र्व करो कि वो कौन सी चीज़ों को लेके आपको सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। और जैसे कि हो सकता है कि आपको लुक के बारे में मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर आपको आपकी जो इमोशंस है, मतलब ब्लेमिंग गेम खेला जा रहा है आपके साथ, आपकी इमोशंस को गिल्ट फील करवाया जा रहा है, इमोशनली गिल्ट फील करवाना। ठीक है, या फिर आपको बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है या फिर बार बार प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जैसे कि वो एकदम एक्सट्रीमली तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, ओवर नार्सिसिस्टिक जो होती है पर्सनालिटी, उसमें क्या करते हैं लोग जो दूसरों से कंपैरिजन करके जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो बिल्कुल वो भी चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह रिएक्ट करो तुरंत से। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना डिटेल में तो मतलब पूरी बुक ही हो जाएगी उसमें कवर। देखो यहाँ पर ना हम जितना ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फिर भी वो कमी पड़ जाएगा, बट मैं यहाँ पर आपको बेसिक ट्रिक बता सकती हूँ सिर्फ, जो ज़्यादातर तो फेमिनाइन के साथ बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हम लंबा वीडियो को खींचेंगे भी नहीं, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देखना, अभी आपने मतलब अपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिए। सपोज एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि हो सकता है कि वो आपको लुक के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब कमेंट करते हो, आपके लुक को ख़राब फील करने के लिए सबसे ज़्यादा लुक को टारगेट कर लिया उन्होंने आपके। तो आप समझना, पहले तो आप ना इसके पैटर्न के पीछे का लेसन्स क्या है वो समझो, कहीं अंदर से थोड़ा झाँको और समझो कि आपके अपने लुक को लेके ख़राब महसूस करती है। अगर हाँ करती है तो आप तुरंत से उन चीज़ों को ठीक कर दो, मतलब हील करो उस चीज़ों को और अपने लिए अच्छा महसूस करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मतलब अपने लुक के लिए आप बिल्कुल भी ख़राब फील नहीं करते, बट ऐसे लोग बार बार मतलब लिटरली फिर भी वो आपको ना इतना पागल बना के रख रहा है कि बार बार आपकी वो लुक की चीज़ों को लेकर टारगेट किए जा रहा है। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर उनके साथ वैसी रिएक्शन देनी है जैसे वो आपको दे रहे हैं। मतलब सपोज़ कि जानबूझ के ना कुछ कुछ लोग मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि अरे नहीं तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हो। देखो, तारीफ़ करना एक बात है और मैनिपुलेट करना अलग बात है। कोई तारीफ़ एक ही बार करता है, बट मैनिपुलेट करने वाले लोग ना बार बार उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं ताकि आप इरिटेट हो जाओ और आप भी ना मतलब परेशान हो जाओगे वो सारी बातें सुन सुन के, ताकि वो चाहते हैं कि आप अपने लुक के लिए बहुत ख़राब महसूस करो। एक ही बात इतनी बार रिपीट करेंगे, मोर दैन 1000 टाइम रिपीट करेंगे, ताकि आप सुन सुन के खुद ही अपने लिए मतलब बार बार अपने लुक की तरफ ध्यान दो और अपनी बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दे पाओ। ये भी एक ट्रैक होता है। या फिर आप बार बार ना उस चीज़ों की वजह से इरिटेट होकर अपने चीज़ों पर ध्यान देना ही बंद कर दो। तो ये उनका इसके पीछे का मकसद होता है। आपको सिंपली उन्हीं की चीज़ों को उनके ऊपर ही रिपीट करना है। आपको जैसे वो टेक्निक आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है ना, वैसे उनके लिए अप्लाई करनी है। ठीक है, सेम टू सेम रिएक्शन देनी है, जैसा वो कर रहा है वैसा ही करो। इससे देखो, इससे वो सुधरेंगे तो नहीं, बट उनका जो फेस मास्क है ना वो उनके सामने एक मिरर बन के खड़ा हो जाता है। आप उनकी रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से दे रही हो जैसा वो आपके साथ दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मिरर करता है। अभी दूसरा पैटर्न देखो, मतलब दूसरी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, क्या वो आपको बार बार डिमोटिवेट कर रहा है किसी काम के लिए कि अरे नहीं तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता, मतलब एक ही सेंटेंस इसी बार में ऐसे रिपीट करते रहना या अलग अलग तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश करना कि देख तुझसे तो इतना भी नहीं हो पा रहा। इस तरीके से अगर वो कुछ कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए अवेयर हो जाओ, क्योंकि वो आपसे कंपेयर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उनसे हमेशा नीचे रहो या दबके रहो। तो आपको क्या करना है, सिंपली
ये जो पैटर्न है वो भी उनके साथ लागू करना है। अभी ऐसे नहीं कि बार बार आप उनको मतलब परेशान करने के, जैसे वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप भी उनको परेशान करने के लिए बार बार उनकी तरह कोई ट्रिक और खेलना उनके साथ स्टार्ट कर दो, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बकवास करना स्टार्ट कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना आपको सिंपली, अगर वो जिस टाइम पीरियड में गलती करे उस टाइम पीरियड में उन्हीं का सेंटेंस उनके ऊपर दोहराना है, ठीक है। बट ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कि वो आपके हाथों के पीछे पड़े रहते हैं ना, वैसे ज़्यादा आप इस तरीके की ओवर रिएक्शन या फिर मल्टीपल रिएक्शन अवॉइड करो। आपको सिर्फ उनको मिरर करना है ताकि वो आपसे ट्रिगर हो जाए, अपना जो शैडो साइड उसको देख पाए। इसीलिए ये एक प्रोटेक्शन की ट्रिक है, सिर्फ इसके लिए ही लागू करना है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं या फिर वो आपके लिए मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके बारे में बकवास कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ट्रिक यूज़ कर रहे हैं आपको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, तभी इस तरीके की चीज़ें करनी है। सो यहाँ पर ये एक हेल्दी मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए सही आप ना अपने माइंड को शांत कर पाते हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों से आप मतलब उनको मिरर करते हो। ये एक तरीके की मैनिपुलेशन ट्रिक भी नहीं है, बट मिररिंग टेक्निक है, आप ऐसा समझ लो। ये आप उनको मिरर करते हो। अभी तो यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो उनको कि देखो तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता, और तुम देखो तुम्हें खुद को ही क्या आता है। ऐसे भी इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो आप चीज़ों को, ठीक है। मतलब जैसे जिस भी वे में आप मिरर करो उतना ही ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, सिर्फ वो जो आपके बारे में दोहराते हैं वही लाइन दोहरानी है, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई मल्टीपल लाइन नहीं, बस एक शॉर्ट वे में तुरंत से सीधा एक डायरेक्ट एक लाइन बोल देना या सेंटेंस बोल दो। वो ऐसी बोल दो कि बिल्कुल मिरर कर जाए उनको, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, ठीक है। और शब्द भी ऐसे स्ट्रॉन्ग यूज़ करो ना ताकि वो हिल जाए, उनका माइंड हिल जाए। और आपको यहाँ पर और कई सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि आपका डीएम आपके साथ करता है। आपका डीएम देखना क्या करता है, हमेशा बात करने के लिए तो आता है बट फिर वापस चला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका डीएम आए ना, बात करो उसको थोड़ी देर के लिए। डीएम जाए या ना जाए उससे पहले आप ही चली जाओ, सिंपल थिंग। और आपका डीएम आपको पूछे कि अरे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, या फिर क्या हो गया, कुछ जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं देने का, सीधा ब्लॉक कर देने का, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है जो आपकी डीएम को मिरर कर सकती है। इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ। अब प्लीज़ ये मत बोल देना कि मतलब नहीं ये इससे क्या होगा, या आप भी मतलब आप हमें भी उन लोगों की तरह बना रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको यहाँ पर उन लोगों की तरह बिहेव करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप उन लोगों की तरह पागल नहीं हो और ना ही नार्सिसिस्टिक हो, ठीक है, या फिर ना ही उनकी तरह बर्ताव करना आपको आता है, क्योंकि आप तो एम्पैथ हो। बट आपको उन लोगों से बचने की ट्रिक दे रही हूँ ताकि आप अपने आप को मेंटली शांत कर सको और उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। और एक चीज़ यहाँ पर, आप ना किसी भी चीज़ से मतलब यहाँ पर कुछ ट्रिक यूज़ कर रहे हो या किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी इमोशंस, आप ना ज़रा अपने हार्ट पे हाथ रखो, राइट हैंड अपने हार्ट पे रखो और चेक करो कि आप कैसा फील कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को दबा हुआ फील कर रहे हैं, मतलब अब आपके अंदर फियर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, क्या चल रहा है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट सी वाले, मतलब बहुत ऐसे घबराहट वाले, आप एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, सफोकेटेड टाइप, बिल्कुल उस तरीके के फील हो रहे हैं, तो थोड़ी देर शांत हो जाओ। किसी के भी मुंह मत लगो, किसी को भी रिएक्ट मत करो, किसी के भी साथ कुछ ट्रिक मत यूज़ करो, कोई रिस्पॉन्ड भी मत दो, कुछ नहीं, बस शांत हो जाओ। हाँ, अगर आप उन लोगों को रिएक्ट कर रहे हो या इस तरीके की कुछ ट्रिक यूज़ कर रहे हो और आपकी इमोशंस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ लेना आपने गेम जीत लिया, क्योंकि आपके इमोशंस तो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और मेंटल क्लैरिटी भी आपके पास पूरी की पूरी है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, मतलब कोई रिवेंशी भावना बीच में आ जाती है, ये इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या आपको कुछ भी ऐसे लोगों को जवाब देने में बहुत डर लगता है, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी इमोशनली खुद को सप्रेस कर रहे हो, या आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के लिए स्टैंड लेने का, या फिर आपकी इमोशंस मतलब उस लेवल पर बैलेंस नहीं है, आप अपने लिए वो मतलब बोलते हैं ना कि क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना, उस तरीके की चीज़ें नहीं कर पा रही हो अभी भी। तो आपको थोड़ा अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है, और एक हीलिंग फेस के बाद इस तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें करने की बजाय अपने हीलिंग पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट क्या है ना कि आप ना अपने हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बट ऐसे लोग बार बार आते हैं और आपकी एनर्जी को चुरा के ले जाते हैं, ड्रेन करते हैं, आपको मेंटली बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं,
और आप ना चाहे जितना भी हीलिंग कर लो, आप देखना एक पॉइंट के बाद आप खुद ही हीलिंग कर करके थक जाते हो, बट ऐसे लोग तो नहीं सुधरते। तो ऐसे लोग, और ये भी होता है कि ऐसे पैटर्न भी बहुत बार बार रिपीट होते हैं और बार बार ये आपको परेशान भी करते हैं। तो आपको ना इस तरीके की साइकोलॉजिकल ट्रिक भी अप्लाई करनी पड़ेगी। आप चाहे जितनी भी हीलिंग कर लो, ऐसे लोग कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो समझना ज़रूरी है आपको कि आपको इस तरीके की छोटी मोटी जो ट्रिक है वो उनके साथ यूज़ करनी होगी, तभी आप अपने आप को बचा सकते हो। कभी कभार हमें सामने वाले से वही चीज़ें सीखनी पड़ती है कि उनको उनकी तरीके से ही कैसे हैंडल किया जाए। वो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, भगवान श्री कृष्ण वाला वो डायलॉग। सॉरी, ये भगवान श्री कृष्ण का डायलॉग तो नहीं है, मतलब उनकी रणनीति से जो है उससे रिलेट खाता है, ये एक फ्रेज़ बनाई है लोगों ने। सो आपको कुछ वैसा ही करना है। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की वो जो भगवत गीता है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कि अगर सीधे मार्ग से अपना काम ना चले तो आप मार्ग को थोड़ा अलग मतलब एक अलग डायरेक्शन दे दो जिससे आपका काम बन जाए। तो कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर हील कर करके आपका काम नहीं हो रहा और ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, हैवी है, तब ऐसी ट्रिक अप्लाई करनी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। बट ध्यान रहे, ऐसी ट्रिक आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, आपको इमोशनली मतलब बहुत अनस्टेबल फीलिंग आ सकती है क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हो। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इस ट्रिक का यूज़ ना करें, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ऐसे लोग ना आपके ट्रिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे तो समझ लेना वो ट्रिगर हो गए, उनका ईगो हर्ट हो गया है। और ध्यान रहे कि आप ना उनका ईगो ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम साबित करेगा। कोई रिवेंज की भावना नहीं, उनका ईगो हर्ट करने के पीछे तो आप बिल्कुल भी मत पड़ो। आपको सिर्फ मिरर करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हैं। और वो जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं ना, वो हल्कापन कहीं ना कहीं वो हल्कापन चला जाएगा। वो समझ जाएंगे कि आप भी ओवर स्मार्ट हो, आपके साथ वो गेम प्ले बार बार नहीं कर सकते या फिर आप उनकी मैनिपुलेशन को जल्दी पकड़ लेते हो, ठीक है। सो आप इस बारे में सिर्फ अवेयर रहें, ओके। और भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ना अपने हीलिंग पर ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अपने हीलिंग पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके रखो क्योंकि आप चाहे दुनिया भर की साइकोलॉजी पे अप्लाई कर लो ना, या फिर जितनी भी बकवास चीज़ें आप मतलब इस तरीके की रिएक्शन देनी है, उस तरीके की रिएक्शन देनी है। हम ना कोई किताबी कीड़ा नहीं है, ओके। हम कोई भी किताबी कीड़ा नहीं है कि हर चीज़ हमने रट्टा मार के रखी है कि हाँ देखो उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, उसने वैसा किया तो हम ऐसा करेंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी रिएक्शन हमारे खुद के नेचर से आती है, ना कि दूसरों के नेचर से। तो ना हमें बस अपनी रिएक्शन देने का तरीका बदलना है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज करना है। रिएक्ट तो करना ही नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है और रिस्पॉन्ड करने का भी तरीका चेंज करना है। बट अगर आप मतलब हर बार ना इतना सोच में पड़ जाओगे ना कि उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूँगा, तो ये तो आप ही को आप मतलब मेंटल हेल्थ को आपको शांत करना है, आपको मेंटली पीस चाहिए। बट इतना ज़्यादा सोचोगे तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को रेस्टलेस कर देगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिसिप्लिन के चीज़ों में मतलब ज़्यादा ध्यान दो, या डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो करो, अपने सेल्फ लव को ज़्यादा फॉलो करो, अपने सेल्फ हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि आप ना देखो कितनी भी ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेशन ट्रिक सीख लो या साइकोलॉजी सीख लो, सेल्फ हीलिंग किए बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, ओके। मतलब आप पूरी हीलिंग जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसे लोगों का, क्योंकि वो लोग तो आपके ऊपर हावी होते रहेंगे, आपकी इमोशंस डिस्टर्ब होते रहेंगे। जब तक आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल ना करो तब तक आप अंदर से शांत नहीं हो पाओगे। और वही मेडिटेशन करवाता है। मेडिटेशन आपको अंदर से बहुत शांत फील करवाता है। वो आपके उस सारे हार्मोन्स को, ऊर्जाओं को, सारी चीज़ों को, मन की भावनाओं को, आपके थॉट्स को, हर चीज़ को अपने खुद के कंट्रोल में लेके आता है। और तभी दूसरों का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है। जैसे ही आपका ऑरा एंड आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है ना, उन लोगों की आप देखना, उन लोगों की जो फालतू की बकवास थी वो भी चुप हो जाती है। उनका तोंड बोलते हैं, मुंह बोलते हैं ना, मराठी में तोंड बोलते हैं, सॉरी। बट हिंदी में जो उनका जो मुंह होता है ना, जो हमेशा चलाते रहता है चपड़ चपड़ करके, गॉसिप करके फालतू की, तो उससे वो बंद हो जाता है, ओके। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड इस बात से हमेशा खुद को बचाना है कि आप कैसे ऐसे लोगों से, छोटी मोटी ट्रिक ही सही, बट आप इन लोगों से अपने आप को बचा सको। बस ज़्यादा ध्यान हमेशा अपने सेल्फ हीलिंग पर इसलिए रखना है क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ होती है और कर्मा पैटर्न भी ब्रेक डाउन हो जाता है।
इवन आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो आप देख लेना, दुनिया भर के जो कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं ना, अगर वो भी इस तरीके की ट्रिक अप्लाई करते करते ऐसे ही इतने सारे लोगों को अगर मतलब उनके साथ गेम प्ले करना भी स्टार्ट कर दे, फिर भी उनको अंदर से वो शांति या जो अंदर का पीस होता है वो नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए तो उन्हें इनर वर्क ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से पैटर्न तो नहीं ब्रेक डाउन होंगे, सिर्फ उसका बिहेवियर या उनको ट्रीट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट उससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो फिर से कुछ नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं आपको परेशान करने के। सो बेस्ट ऑप्शन, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ, पैटर्न भी कट हो जाते हैं, कर्मा भी हील हो जाते हैं, यूनिवर्स खुद ही उनको पनिश करने के लिए स्टार्ट कर देता है, तो आपको इन सारी चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना, बट हाँ छोटी मोटी ट्रिक अप्लाई करके खुद को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है, ये बहुत काम करेगा। ओके, तो इसे आप हल्के में बिल्कुल ना लें, इससे आप ज़रूर से यूज़ करें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपके पास कोई ईजी वाली बेटर ट्रिक है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।